वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डेट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? ह्यूमन हार्ट इज अ कोनिकल मस्कुलर एंड पंपिंग ऑर्गन। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन दी बिटवीन द लंग्स ऑन द लेफ्ट साइड। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर कहता है कैसे होता है। जो ह्यूमन हार्ट है, इट इज इनक्लोज्ड इन अ थीन डबल लेयर मेम्ब्रेन। ह्यूमन हार्ट जो है वो एक थीन डबल लेयर मेम्ब्रेन से इनक्लोज होती है। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अब ये दोनों लेयर्स के दरमियान कैविटी मौजूद होती है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी। इस कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल होता है विच इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है हार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज एंड इट आल्सो रिड्यूस फ्रिक्शन। ह्यूमन हार्ट की यानी कि हिफाजत करता है। उसके बाद ह्यूमन हार्ट की जो वॉल है वो कंसिस्ट करती है 3 लेयर्स पे। इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिकार्डियम, मिडल वन को कहते हैं मायोकार्डियम और इनर वन को कहते हैं एंडोकार्डियम। अब इसकी जो मिडल लेयर होती है यानी कि मायोकार्डियम, वो हार्ट की वॉल का मेजर हिस्सा मायोकार्डियम बनाती है और इट कंसिस्ट ऑफ कार्डिक मसल्स। ये कार्डिक मसल्स पे कंसिस्ट करती है। कार्डिक मसल्स जो है वो इनवॉलेंट्री होती हैं, ब्रांच स्ट्रिप्स शेप की होती हैं और हैविंग न्यूक्लियस इन देम। उसके बाद हम देख लेते हैं ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन हार्ट है वो कंसिस्ट करता है 4 चैम्बर्स पे, यानी कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। इसके जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं एट्रिया प्लूरल। और एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। इसी तरह इसके जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स। इनमें से जो राइट वेंट्रिकल है उसकी वॉल जो है बाकी 3 चैम्बर्स के मुकाबले में थिकेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसने पूरी बॉडी को जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करना होता है। अब यहाँ पे आप देखें, अब ये जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है। अच्छा, इंटरनली एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि इंटरनली ये चारों चैम्बर्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं वॉल्स के जरिए, जिसे हम कहते हैं सेप्टा। अब ये जो हमारे पास राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक ओपनिंग मौजूद होती है जिससे ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। वो जो ओपनिंग है वो 3 वॉल्स के जरिए गार्डेड होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं ट्राइकप्सिड वॉल। इसी तरह जो लेफ्ट एट्रियम है उसके और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी ओपनिंग मौजूद होती है जिससे ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब लेफ्ट साइड की जो ओपनिंग है वो गार्डेड होती है 2 वॉल से, इसलिए हम उसे कहते हैं बाइकप्सिड वॉल। अब ये राइट एट्रियम में 2 बड़ी वेसल्स एंटर होती हैं जिसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा जो है बॉडी के अपर पार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है राइट एट्रियम में, और जो इंफीरियर वेना कैवा है वो बाकी बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में। इसी तरह जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें भी 4 वेन्स एंटर होती है लेफ्ट और राइट लंग से, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। इसी तरह क्या होता है कि ये जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से भी एक बड़ी सी वेसल्स अराइज होती है ये वाली, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी सबसे बड़ी वेसल्स अराइज होती है जिसे हम कहते हैं एओर्टा। अब इनका काम क्या है वो हम फंक्शन ऑफ द ब्लड में देखते हैं। तो ये हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन हार्ट का फंक्शन। ह्यूमन हार्ट जो है वो वर्क करता है एज अ डबल पंप।
क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये पूरी बॉडी से जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करता है और उसको लंग्स में भेजता है साफ होने के लिए, यानी ऑक्सीजनेशन होने के लिए। और दूसरी तरफ ये लंग से जो है फिर उस साफ यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करता है और उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए इसका जो वर्क है वो ये ऐसा डबल पंपिंग वर्क करता है। अब इसमें सबसे पहले क्या होती है कि ये जो राइट एट्रियम है वो सुपीरियर वीना कैवा और इंफीरियर वीना कैवा के जरिए पूरी बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करते हैं। फिर राइट एट्रियम जो है कंट्रैक्ट होता है और अपना ब्लड ट्रांसफर करता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, किसके जरिए? इसी ट्राइकप्सिड वॉल्व के जरिए। अब इस वॉल्व का काम क्या है कि इट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, ये खून के बैकवर्ड फ्लो को रोकती है। फिर राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है और अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है इस पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए वो ब्लड जाता है लंग्स में साफ होने के लिए। फिर जब लंग्स में ब्लड साफ हो जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी साफ सुथरा ब्लड जो है ये लेफ्ट और राइट लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के जरिए एंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम फिर कंट्रैक्ट करता है और अपना ब्लड पुश करता है या ट्रांसफर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके जरिए? बाइकप्सिड वॉल्व के जरिए। बाइकप्सिड वॉल्व का भी वही काम है कि इट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। जब वो साफ यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है और साफ सुथरा यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है एओर्टा में। एओर्टा के जरिए फिर जो है वो ब्लड डिफरेंट वेन्स और डिफरेंट आर्टरीज के जरिए है पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है। हर ये वेसल्स के दरमियान में वॉल्व्स मौजूद होती हैं। इन वॉल्व्स का काम सिर्फ ये होता है कि ये खून के बैकवर्ड फ्लो को रोकती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये चारों चैम्बर से हार्ट के वो एक दूसरे से सेप्टा के जरिए सेपरेटेड होते हैं, इसलिए हार्ट में कोई चांस नहीं होता कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाए। ये हमारे पास था फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसका आर्टरी सिस्टम और वीनस सिस्टम पढ़ेंगे कि किस तरह कौन कौन सी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहां कहां जाती हैं, और वीनस सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी वेन्स के जरिए इकट्ठा होकर फिर ब्लड तक आता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको पसंद आया हो मेरा लेक्चर तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।